नमस्कार, दिव्या हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री राम हॉस्पिटल न्यू शिमला एंड वर्मा ज्वेलर्स सोलन एंड इफ्को नैनो यूरिया नैनो डीएपी। रिवाइज्ड पे स्केल का एरियर न मिलने पर पेंशनरों में रोष। 2 दुकानें जलने से लाखों का नुकसान, दमकल विभाग ने लपटों पर पाया काबू। मेले का आगाज, वाद्य यंत्रों के साथ निकली यात्रा। अब खबरें विस्तार से। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम की महत्वपूर्ण बैठक हमीरपुर के अणु में आयोजित की गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष HPSCV एम्प्लॉयज यूनियन एवं जिला अध्यक्ष बोर्ड पेंशनर फोरम हमीरपुर ने की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार की तरफ से बोर्ड के पेंशनरों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। सरकार ने अपने अधीन पेंशनर्स को OPS की सुविधा प्रदान की है। सुविधा से बिजली बोर्ड के पेंशनर्स वंचित है। उन्होंने कहा कि 1/1/2016 के बाद से सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए पिछली सरकार ने आदेश दिए थे कि रिवाइज्ड पे स्केल का जितना एरियर बनता है उसके अनुरूप 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 20% ग्रेचुटी का एरियर देने की भी बात कही थी। बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को न 50 हजार रुपए मिले और न ही 20% रिवाइज्ड ग्रेचुटी का एरियर। इस कारण बिजली बोर्ड के पेंशनर काफी परेशान है। हमें कह रहे हैं कि जो मॉडल फाइनल हुआ है, ये मॉडल हिमाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट मॉडल है और जो एग्रीमेंट उस वक्त 2010 में साइन हुआ है, ये बेस्ट मॉडल ऑफ द कंट्री है। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स भारत सरकार से मांग कर रही है कि पूरे देश के बिजली बोर्डों का जो विघटन किया गया है, निगमीकरण, निजीकरण किया गया है, उन बिजली बोर्डों का यूनिफिकेशन, उनका पुनर्गठन हिमाचल के पैटर्न पे होना चाहिए। हिमाचल इज द बेस्ट मॉडल ऑफ द कंट्री। हम हिमाचल सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस बिजली बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन क्यों करना चाहते हैं और इसमें किस तरीके का रिफॉर्म आप करना चाहते हैं। कम से कम ज्वाइंट फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर पेंशनर्स को विश्वास में लेकर के आप करें। हम बिजली बोर्ड की बेहतरी के लिए बेस्ट सजेशन दे सकते हैं। हमारे पास बढ़िया हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, कॉन्स कैडर के लोग हैं, वो अच्छा सजेशन दे सकते हैं और बिजली बोर्ड आगे बढ़ सकता है। एक्सपीरियंस्ड कैबिनेट सब कमेटी जिसका पावर सेक्टर के बारे में कोई अनुभव नहीं है, उस बिजली बोर्ड के लिए रिकमेंडेशन कर रही है, वो बिजली बोर्ड को तहस नहस करके बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसके साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आप लोगों ने कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली का कमिटमेंट किया है और पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में बिजली बोर्ड का कर्मचारी फ्रंट लाइन में खड़ा होकर के आंदोलन की लाइन में शामिल रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ये लाभ मिला है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 1.5 साल से 2 साल से जो है वो लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लारे लप्पे दिए जा रहे हैं कि इस महीने कर दी जाएगी, अगले महीने कर दी जाएगी और आज तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो पाई है। कि बिजली बोर्ड के अंदर पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना अति शीघ्र जारी की जाए और सन 2010 के अंदर जो समझौता ज्वाइंट फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स एंड हिमाचल सरकार के बीच में साइन हुआ है, उस समझौते के मुताबिक इस मॉडल के साथ किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ ज्वाइंट फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स। अगर आप करेंगे तो सरकार के द्वारा साइन किए हुए समझौते की अब मानना करेंगे और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान साथियों, इफ्को नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो DAP 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।
लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। अगर स्थानीय युवक मौके पर नहीं पहुंचते और आग को बुझाया नहीं जाता तो बस अड्डे पर लगभग 10 दुकानें पूरी तरह से जल जाती। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां ज्वाली और देहरा से रात को पहुंची और कर्मचारियों ने पूरी तरह से लपटों पर फिर काबू पाया। तार से आग बुझ गया। श्री राम हॉस्पिटल न्यू शिमला वर्ष 2004 से निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 15 बिस्तरों वाले वार्ड, 2 ऑपरेशन थिएटर, सभी प्रकार के टेस्ट जैसे न्यूरोलॉजी टेस्ट, कार्डियोलॉजी टेस्ट, कलर डॉपलर, पैथोलॉजी लैब और एक्सरे किए जाते हैं। इस अस्पताल में लगभग 15 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों की टीम है, जिसमें मुख्य डॉक्टर KS लार्पचू सर्जरी, डॉक्टर RK शर्मा सर्जरी, ENT के डॉक्टर ML शर्मा, पेडियाट्रिक के डॉक्टर RK कौशल, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर SR ठाकुर, डॉक्टर शवांग, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के डॉक्टर सूरज सिंह, मेडिसिन डॉक्टर वीना गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट की डॉक्टर रेणु शर्मा, डेंटल डॉक्टर शगुन गुप्ता, फिजियोथेरेपी डॉक्टर विपुल, फार्मेसी की सुविधा भी उपलब्ध है। लगभग 10 डॉक्टर्स और 25 पैरामेडिकल और स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम हॉस्पिटल सेक्टर 1 न्यू शिमला और कॉल करें 9816456666 या फिर 9857702424। गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने गुरु इतवार नाथ की तपोभूमि मठ ठोड़ निवास में 3 दिवसीय धार्मिक, पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मेला गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा व हवन के साथ समाधि यात्रा के साथ आरंभ हो गया। समाधि यात्रा वाद्य यंत्रों के साथ मठ से लेकर गुरु इतवार नाथ की समाधि गिरी नदी के पावन तट तक निकाली गई और इसमें राजगढ़ क्षेत्र व शिमला जिले के बलसन क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया। समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसके बाद गुरु इतवार नाथ जी द्वारा लगाए गए पुराने पीपल की पूजा भी की गई। मठ के सदस्य विजय भारद्वाज ने बताया कि मठ जूना अखाड़ा समुदाय का है और यह स्थान गुरु इतवार नाथ ने बलसन क्षेत्र के राजा के सहयोग से बनाया था। मेले में खेलों व सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन होगा। मेले का समापन दंगल के साथ होगा। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ और महाराज श्री गुरु और माता ज्वाला के चरणों में प्रणाम। ये सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है। या यहाँ के जो प्राचीन काल से बुजुर्ग है या हिस्ट्री इसकी तरह से है। आज से लगभग कोई 900 साल पहले की बात है कि जब सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ों का यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बटोटा जो है वो तैयार किया है। लकड़ी गाड़ी और उसमें से कंपोनेंट निकल गई और उसको सोटे का बटोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह आते हैं, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से
बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। जान मोहम्मद ताज मुगलाई ढाबा, सब्जी मंडी, शिमला, शॉप नंबर 10 आपके शहर में। दिल्ली जैसा स्वाद, दिल्ली जैसे दामों पर। अब आप इसमें अपना मनपसंद लजीजदार खाना खा सकते हैं। नॉन वेज में आपको मिलेगा बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन चंगेजी, चिकन पटियाला, लेमन चिकन, चिकन कोरमा, चिकन अफगानी, चिकन सी कबाब, मटन सी कबाब और भी बहुत सारी नॉन वेज की आइटम आपको मिलेंगे। साथ ही वेज में आपको मिलेंगे मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, काली मिर्च पनीर, पनीर बादामी, पनीर अदरकी, पनीर हरा भरा, दाल मखनी, दाल फ्राई, वेज सब्जी व रोटी में आपको बटर नान, तंदूरी रोटी, लच्छा परांठा, रुमाली रोटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जान मोहम्मद ताज मुगलाई ढाबा। मोबाइल नंबर 9816537926 या फिर 8219378310। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।